स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। क्लास 7 का एक नया वीडियो हम लोग लेके आए हैं। हम लोग क्लास 1 का चैप्टर 1 का सभी एक्सरसाइज कर लिए थे। आज आपके लिए टेस्ट पेपर का जो क्वेश्चन है उसको लेके आए हैं। टेस्ट पेपर कि टेस्ट पेपर भी क्यों छोड़ दे, उसको भी लेके चलते हैं। तो जो भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं इस एक्सरसाइज के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें फॉलो कर लीजिए, ठीक ना। फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जोनास कुमार यादव। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जोनास क्रिएशन 25। और चलिए आज लेके आते हैं चैप्टर 1 का इंटीजर्स का लास्ट क्लास है आपके लिए, टेस्ट पेपर 1 का। सवाल देखते हैं। पहला जो सवाल है बहुत ही आसान सवाल है। अब ज़्यादा थोड़ा स्पीड में करेंगे, डिटेल्स आप लोगों को पुराने एक्सरसाइज में बता चुके हैं। तो देखिए, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 12 -12 इफ वन ऑफ देम इज 43 फाइंड द अदर। ये आपको बताया था कि ऐसा जब भी सवाल दिया रहा है कि दो नंबर का सम दिया हुआ है, उसमें से एक नंबर दिया हुआ है, तो क्या करते हैं हम लोग, उस नंबर में कोई ऐसा वैल्यू जोड़ा गया तो उसका सम कितना है, -12। तो x 43 आपका -12 था पहले से, और 43 प्लस में था, राइट साइड में जाता है तो उसका साइन चेंज होता है -43, और माइनस माइनस आपका क्या होगा, तो यहाँ प्लस होगा। तो 43 + 12 आपका आता है 55, और साइन जो है बड़ा अंक का लेते हैं, तो बड़ा अंक का साइन क्या है, माइनस, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, -55। अगला सवाल देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर p एंड -8 इज 3। यही चीज को हम बस लिखेंगे। द डिफरेंस ऑफ p और -8, डिफरेंस मतलब माइनस करना, इक्वल टू कितना है, 3। तो p माइनस माइनस आपका यहाँ प्लस आ जाएगा, और 8 इक्वल टू 3। p इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो +8 है, इस तरफ अगर जाता है तो प्लस आपका चेंज हो जाएगा माइनस में, और 3 में से 8 जाएगा तो 8 मतलब 8 में से आपका 3 जाएगा तो कितना आएगा, 5, और बड़ा अंक का साइन माइनस है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाया, माइनस लगाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब गुना करना, टू द क्वोशिएंट और बाय 6। क्वोशिएंट मतलब इन दोनों को क्या करना है, तो डिवाइड करना है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट -16 और -9 का प्रोडक्ट करना है, उसमें जोड़ना है क्या, इन दोनों का जो डिवीजन का क्वोशिएंट आएगा उसको जोड़ना है। इसका प्रोडक्ट और इसका क्वोशिएंट को जो है क्या करना है, जोड़ना है। तो सबसे पहले -16 इंटू -9, माइनस माइनस से आपका प्लस आ जाएगा, 16 9 144। अब दूसरा स्टेप है कि -1 है, 32 को हम डिवाइड करें 6 से, तो माइनस था तो माइनस प्लस डिवाइड में भी माइनस ही आएगा, और 132 को आप 6 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में आएगा, 6 2 12, और 12 प्लस 6 2 सॉरी आपका यहाँ 6 2 12 आ जाएगा, तो कितना आ गया आपका 22। अब क्या है लास्ट में, तो हमारा प्रोडक्ट आया था 144, और जो क्वोशिएंट आया -22। 144 प्लस माइनस आपका माइनस आ जाएगा, और 144 में से 22 घटाया तो कितना आ जाएगा, आपका 22 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 122। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में जरूर पूछिए उस सवाल को, कोशिश किया जाएगा कि आपको उसका फिर से कोई एक वीडियो लाया जाए, उसमें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन इस चीज को हम करेंगे। बाय व्हाट नंबर शुड -240 बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन 16। 240 को क्या से डिवाइड किया जाए ताकि जो नंबर है वो 16 प्राप्त हो। तो -240 को क्या से डिवाइड किया जाता है, एक्स हम मान लिए इक्वल टू 16, एक्स इक्वल टू, आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि -240 है बटा में x इक्वल टू 60 है, तो आपका -240 ऐसे ही रहता है इक्वल टू, और ये x जो है 60 के साथ गुना होता है, और x इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, तो -240, और ये गुना में था वो नीचे आ जाएगा आपका बटा में, तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 से एक बार में, 6 से आपका 4 बार में, x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, तो 4 आ जाएगा। समझ आया कि नहीं, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, कुछ गलत किया है क्या, सॉरी यहाँ आपका 16 नहीं था, क्या था, तो 16 था, इसको भी देख लेते हैं। तो x इक्वल टू आपका 16 था, x हो जाएगा इक्वल टू 240 माइनस बटा में 16, 4 से आपका 4 बार में, 4 से आपका 6 बार, 6 4 24, 60 बार में, 4 1 4, 4 1 4, 4 5 20, मतलब कितना बार में आ रहा है, तो -15 बार में आ रहा है। कितना वैल्यू आ रहा है आपका,
15। चलिए अगला सवाल देखते हैं। What should be divided by -7 to obtain 12? -7 को क्या से डिवाइड किया जाए क्या जो वैल्यू ऑब्टेन हो वो कितना है 12 लाना है। तो ऐसा व्हाट शुड बी डिवाइडेड, कौन सा नंबर को डिवाइड किया जाए -7 तक की वैल्यू कितना आ जाए 12 आ जाए। तो सेम चीज है, y वैसे ही रहेगा आपका, ये 7 जो है इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 12 इंटू -7 प्लस माइनस आपका माइनस ही आएगा और 12 7 84 कितना हो जाएगा आंसर आपका इसका -84। अगला सवाल देखते हैं। चलिए और डिटेल्स में क्वेश्चन नंबर 6 8 इंटू 15। इसमें आप एक प्रॉपर वे में क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं 8 इंटू -15 इंटू 5। तो हम 8 को वैसे ही रख दिया, माइनस माइनस आपका प्लस आ जाएगा, 15 5 75 और 75 को आप 8 से इंटू कीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 600। अगला क्वेश्चन है -8 -5 इंटू 9। तो 8 माइनस माइनस आपका प्लस आ जाएगा और 8 5 कितना आ जाएगा 40 और 40 को हम 9 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 360 360। इसमें देखिएगा तो हम आसानी के लिए क्या करेंगे, तो इन दोनों को इंटू करेंगे, 9 इंटू 12 आपका -108 और 108 को फिर 10 से इंटू करेंगे तो माइनस प्लस आपका माइनस आएगा और 108 इंटू 10 आपका 1080। अगला सवाल है -75 इंटू 8। तो प्लस माइनस आपका माइनस आ जाएगा और 75 इंटू 8 कितना होता है तो 600। अगला सवाल है देखिए -5 इंटू -5 इंटू -5, इसको 5 टाइम्स बोला गया। क्या बोला गया 5 टाइम्स। जब कोई नंबर अब ऐसा दिया हुआ है कि 5 टाइम्स 10 टाइम्स, इसका मतलब क्या है उसको आप पावर में ले लीजिए। क्या कर लिए पावर में ले लीजिए। तो -5 का पावर 5। अगर कभी भी अगर आपका साइन माइनस है और पावर ओड है, क्या है ओड है, तो आपका साइन जो निकल के आएगा वो हमेशा नेगेटिव साइन निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा नेगेटिव साइन। तो यहाँ ओड पावर थे इसलिए नेगेटिव माइनस निकल के आया और 5 का जो पावर 5 होता है वो कितना होता है तो 3125। 5 का पावर 5 करने का मतलब है 5 को कितना बार इंटू करना है तो 5 5 5 और 5 और सभी का साइन क्या है तो माइनस 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 और माइनस। अगर ऐसे भी देखिएगा तो माइनस माइनस आपका प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू माइनस आपका क्या आएगा माइनस। तो और टाइम जब भी हो तो क्या आएगा माइनस में निकल के आएगा। 5 5 25 25 5 125 125 5 625 और 625 को 5 से इंटू कीजिएगा तो 3125 आपका आएगा। अगला सवाल है -1 और कितना टाइम्स गया है तो 25 टाइम्स। इसका मतलब -1 का पावर कितना बार 25 बार। अब पावर आपका क्या है तो ओड है तो साइन क्या निकल के आएगा तो माइनस निकल के आएगा और 1 का जितना भी आप पावर ले लीजिए वैल्यू कितना आएगा आपका 1 ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है एवोल्यूएशन है, इसको थोड़ा देख लेते हैं अच्छे से। -16 इंटू 12 प्लस -16 इंटू 8, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव फ्लो से बनाए। चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव फ्लो, ये आपका ए हो गया तो ए कॉमन ले लिए इंटू बी प्लस सी तो -16 8 और 12 जोड़ते हैं तो कितना आएगा आपका 20। 20 इंटू 16 कीजिए हम, प्लस माइनस आपका माइनस और 20 इंटू 16 आपका 320। अगला सवाल क्या है 19 इंटू -25 प्लस 19 इंटू -15। ये भी सेम चीज है, हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव फ्लो से बनाएंगे। 19 कॉमन ले लिए और देखिए यहाँ आपका +19 था, यहाँ आपका -19 है, उसका मतलब नहीं है। हम कॉमन क्या लिए है तो 19 कॉमन लिए है। इसको क्या करना होगा थोड़ा सही करना होगा, हम इसको माइनस माइनस बदल देंगे। क्या कर देंगे माइनस माइनस चेंज कर देंगे तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। माइनस को हम माइनस माइनस गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका प्लस। जैसे -19 इंटू -15 करते तो क्या आ जाता है आपका प्लस में आंसर आएगा और 19 इंटू 15। तब 19 को कॉमन ले सकते हैं तो 19 को कॉमन ले लिए, बच गया क्या हमारा तो यहाँ से -25 बच गया और यहाँ से आपका +15 क्योंकि कॉमन लिए थे। अब 19 ले चुके हैं तो 25 में से 15 जाएगा तो आपका कितना आएगा -10 और प्लस माइनस आपका माइनस और 19 इंटू 10 आपका 190 आएगा। अगला सवाल है आपका 25 इंटू -33 और 25 इंटू -17। इसमें से हम 25 को कॉमन ले लिए, बच गया क्या -33 और यहाँ से आपका -17, माइनस माइनस आपका प्लस तो 25 इंटू -50 आ जाएगा और माइनस प्लस आपका माइनस आएगा
और 25 इंटू 50 1250। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। -47 इंटू 68 माइनस 47 इंटू 38। तो यहाँ -47 लिए कॉमन, अब बच गया क्या 68। अब यहाँ देखिए माइनस है, हर बाकी सब सवाल में आप प्लस देखे थे, यहाँ क्या है आपका माइनस, तो माइनस लेंगे। और यहाँ आपका प्लस है लेकिन क्या आ जाएगा यहाँ माइनस। 68 में से 38 जाएगा तो 30, और -47 इंटू 30 करेंगे तो प्लस माइनस आपका माइनस, और इसको हम इंटू करेंगे तो -47 इंटू 30 क्या जाएगा आपका, तो 1440। अगला सवाल देखते हैं। इस अब डिवाइड है, देखिए 105 को आपको डिवाइड करना है कितना से, 21 से। जब डिवाइड कीजिए तो 105 और प्लस माइनस आपका माइनस आ जाएगा। 105 को डिवाइड कीजिए 21 से तो कितना आ जाएगा आपका 5। जीरो को डिवाइड करना है -34, तो बताया हुआ है जीरो को आप कोई भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा इसका वैल्यू क्या आता है आपका जीरो आता है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए माइनस माइनस है तो माइनस माइनस आपका क्या आ जाएगा, तो प्लस आ जाएगा। और 168 को डिवाइड कीजिए 14 से तो आपका आ जाएगा 12। 37 डिवाइडेड बाई 0, तो 0 से हम कोई नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। क्या आ जाएगा इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड भी हम लोग इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -6 इफ वन ऑफ देम इज 2। जो शुरू में बनाया था वही वाला सवाल है, इसको और बेहतर तरीके से बना सकते हैं। देखिए दो नंबर का सम -6, सॉरी आपका क्या है, दो नंबर का सम 2 प्लस x जो है वो कितना है -6 है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो -6 - 2 इक्वल टू x इक्वल टू आपका -8। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। व्हाट मस्ट इज सब्ट्रैक्टेड, तो -7 में से क्या घटाया जाए कि -15 आ जाए, तो -x इक्वल टू हो जाएगा -15, और इस -7 उधर जाएगा तो +7। आपको जोड़िए घटाइएगा तो कितना आएगा, तो -8 आ जाएगा। माइनस माइनस आपका कट जाएगा, x इक्वल टू 8। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द मिसिंग वैल्यू। मिसिंग वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। x डिवाइडेड बाय -18 इक्वल टू क्या है, तो -6। जो भी मिसिंग वैल्यू है उसको हम हमेशा x ही मानेंगे। x इक्वल टू -6, और ये इधर जाएगा तो आपका इंटू में जाएगा -18, माइनस माइनस आपका प्लस आ जाएगा, और 18 6 108। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, बी फॉर बाहुबली। क्या होता है, ऑप्शन बी, बी फॉर बाहुबली। सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, -37 इंटू -7 प्लस -37 इंटू 3। इसको देखिए हम क्या ले सकते हैं कॉमन, तो -37 कॉमन ले सकते हैं। बच गया क्या, -7 और +3, तो -37 और प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा आपका -4, माइनस माइनस प्लस आएगा, और 37 इंटू 4 कीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 148। कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी, मतलब चाचा जी हमारे विधायक है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सिंप्लीफाई है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव फ्लो ही है, इसमें भी अप्लाई होगा। 25 इंटू 8 प्लस -25 इंटू 2। इसमें कॉमन आपका क्या आ जाएगा, तो -25। बच क्या गया, 8 प्लस 2, -25 इंटू 10, तो आपका आ जाएगा -25 इंटू 10, तो 250, माइनस का 250। ऑप्शन सी, चाचा हमारे विधायक है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें क्वेश्चन और से क्या, चलिए एक सवाल और है, देख लेते हैं। एवोल्यूट -9 माइनस ऑफ -6, तो -9 वैसे ही रहेगा, माइनस माइनस आपका क्या आ जाएगा, तो +6। 9 में से 6 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, और 12 अंक का साइन माइनस है तो माइनस लेंगे। ऑप्शन बी, बी फॉर बाहुबली। चलिए कुछ एमसीक्यू कर लिया है, एक और सवाल है आपका बचा हुआ, ये भी देख ही लेते हैं। हाउ मच लेस देन -2 इज -8, कितना कम है -2 -8 से, तो -2 से कितना कम है, तो माइनस करेंगे -8, -2 और माइनस माइनस सबका प्लस आ जाएगा
8, 8 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6। एफ ए का वैल्यू 6 से हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, फिल द ब्लैंक्स है। चलिए 35 को क्या नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि 35 इट्स वही नंबर को लाने के लिए हम हमेशा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 से करते हैं। -14 को क्या से मल्टीप्लाई करें ताकि -16 to -14 आ जाए। देखिए -14 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, मिसिंग क्या है, तो आपको -16, बहुत ही आसान है। -119 है, इसको क्या से डिवाइड 70 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, तो -119 को आपको डिवाइड करना है 17 से, तो पहली बात तो प्लस माइनस आपका माइनस आ जाएगा, और 17 से कितना बार में आएगा, तो आपका 7 बार में आएगा। 17 7 119। अगला सवाल देखते हैं, क्या नंबर को हम 31 से डिवाइड करें तो 0, तो 0 लाने का एक ही रूल्स होता है कि हम 0 को डिवाइड करें कोई भी नंबर से तो उसका वैल्यू कितना आएगा, तो 0 आएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, -53 को क्या नंबर से डिवाइड करें कि तो वही नंबर आया, तो उसी नंबर को लाने के लिए हम क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। -21 को क्या से मल्टीप्लाई करें ताकि 0 आ जाए, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई में दोनों सेम रूल्स है, अगर हमको 0 लाना है तो आप कितना से इंटू करेंगे, तो 0 से। -247 को क्या से डिवाइड करें ताकि 13 आ जाए, -247 को क्या से डिवाइड करें ताकि 13 आ जाए, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -247/13 = x हो जाएगा, माइनस इसका वैल्यू हो जाएगा 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13, और माइनस का वैल्यू में आएगा 13 9, ठीक ना, तो ये आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 19। अगला देख लेते हैं, क्या चीज को -19 से डिवाइड करें ताकि 8 आ जाए, तो क्या चीज को -19 से डिवाइड करें ताकि -8 आ जाए, तो x = आपका -19 × 8 हो जाएगा, 19 नमा आपका माइनस माइनस आपका प्लस आ जाएगा, और 152, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 152। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, ट्रू और फॉल्स है आपका। 0 को हम डिवाइड करेंगे कोई भी नंबर से तो 0 आएगा, बिल्कुल सही है आपका। -8 को कोई भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इसका वैल्यू आना चाहिए था इनडेफिनाइट, मतलब नॉट डिफिनिट। क्या आना चाहिए था, नॉट डिफाइंड। फॉल्स हो जाएगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका, फॉल्स। -1 डिवाइडेड बाय -1, माइनस माइनस आपका यहाँ प्लस आना चाहिए था, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। अगला है -36 को हमको माइनस से डिवाइड करना है, तो माइनस माइनस प्लस, बिल्कुल सही। 36 को 1 से भाग करेंगे तो 36 से आएगा, ट्रू। -52 को 13 से डिवाइड करना है, तो माइनस प्लस आपका माइनस, और 13 के टेबल में 4 बार में 13 चौका 52, बिल्कुल सही। अगला सवाल देख लेते हैं, 68 को डिवाइड करना है -70 से, प्लस माइनस आपका माइनस, और 17 चौका 68, चलिए सही है, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। आप सभी का धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। आपका वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगले एक्सरसाइज को भी पढ़ाया जाएगा, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक ना, जोनास कुमार यादव, और हमारे साथ जुड़ सकते हैं जोनास कोचिंग बैच में। अगर PDF चाहिए तो आप जो है कमेंट कीजिए, वहाँ पर आपको लिंक दिया जाएगा कि कहाँ से आपका PDF डाउनलोड होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही था। आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।